यूट्यूब चैनल स्टडी विद आराधना चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 100 MCQ क्वेश्चन कराएंगे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति के। तो गाइस, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो गैस, इसमें हमारे 100 MCQ क्वेश्चन हैं और अगली वीडियो भी आपको जो मिलेगी वो भी 100 नंबर की मिलेगी, 100 क्वेश्चन की। और मैं आप लोगों को डेली 30 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चला रही हूँ, वो आपको 9 बजे पर डे शाम को मिलती है। तो आप हमेशा हमारे चैनल पर आइएगा, 9 बजे आपको वीडियो 9 बजे मिलेगी। ये हिस्ट्री के अभी मैं करा रही हूँ और ये हमारी जो लूसेंट बुक है, लूसेंट बुक के जितने भी MCQ बनते हैं वो सारे MCQ हम आप लोगों को इस वीडियो में कराएंगे। तो अगर आप लोगों के पास लूसेंट बुक नहीं है तो लूसेंट बुक के सारा जो सिलेबस है मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करती रहूँगी। तो आप हमारे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों का भी भला हो। चलिए गाइस, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और डी ऑप्शन दिया गया है निश्चित नहीं है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। ऑप्शन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। जो इसका राइट आंसर है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की सभ्यता विस्तृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। ऑप्शन पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। और बी ऑप्शन राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और सी में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और डी में क्या दिया गया है। डी में दिया गया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। जो इसका गाइस राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन सुरकोटदा में, और बी वनवाली में, और सी मांडा में, और डी कालीबंगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सुरकोटदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। ऑप्शन राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। जो इसका राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम चलो छोटा कर देते हैं क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा है। देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन सेल खड़ी, बी कांसा, सी तांबा और डी लोहा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है कांस्य युग, बी में नवपाषाण युग, सी में पुरापाषाण और डी में लौह युग। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। जो इसका राइट आंसर है वो था व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी और खानाबदोश, यायावर या जनजातियां। जो इसका राइट आंसर है वो है शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। इधर पर लिखा हुआ है, ये है यहाँ पे है घर। तो ऑप्शन में ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ईंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन में सर जॉन मार्शल, और बी में RD बनर्जी, सी में ए कर्णिघर्म और डी में दिया गया है दयाराम साइनी। जो इसका राइट आंसर है वो है नंबर डी, दयाराम साइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गैस मैं ये आगे बढ़ती जा रही हूँ। अगर आपने गैस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था। तो इसका जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं क्या है। कालीबंगा, लोथल
और सी में दिया है रोपड़ और डी में है मोहनजोदड़ो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम 14 पे आ चुके हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन कालीबंगा, बी में लोथल, सी में चहुंदड़े और डी में दिया गया है हड़प्पा। जो इसका राइट आंसर है बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, और बी विद्वान, मोटा व्यापारी और श्रमिक, और सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और डी में दिया गया है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमको राइट आंसर देखना है। देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, और दो में क्या दिया गया है, ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, और सी में दिया गया है, मतलब 3 नंबर दिया गया है, ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब ये देखिए नीचे कूट दिए गए रहेगा 2, जो ये हैं, ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए 1935 ईस्वी में, और बी ऑप्शन दिया गया है 1942 ईस्वी में, और सी दिया गया है 1901 में, और डी दिया गया है 1921 में। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? जो इसका राइट आंसर है वो है सी नंबर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति ... थी। ऑप्शन उचित समानतावादी, और बी दास श्रमिक आधारित, और सी वर्ण आधारित, और डी ऑप्शन दिया गया है जाति आधारित। जो इसका राइट आंसर है वो है उच्च समानतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन वर्गाकार, आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट दी गई है जिसमें स्थल दिए गए हैं, और एक तरफ सूची दी गई है सेकंड जिसमें नदी के नाम दिए गए हैं। तो आप लोगों को इनका मिलान करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हड़प्पा, उसके सामने दी गई है रावी, और बी में मोहनजोदड़ो, सामने दिया गया सिंधु, और सी में दिया गया लोथल, और उसके सामने दिया गया भोगवा, और डी में दिया गया है कालीबंगा, और उसके सामने दिया गया है घग्गर नदी। तो हम इसका जो मिलान होते हैं कूट को देखते हैं क्या क्या है। चलिए मैं इसको छोटा सा कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ जाए, दिख जाए। तो देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन है ये पूरा ऐसा है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ए में दिएगा 1 2 3 4, और बी में दिएगा 2 1 4 3, और सी में दिया गया है 4 3 2 4, और डी में दिया गया है 1 2 4 3। अब इसका मिलान कीजिएगा तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब जो जिसके सामने लिखा है वो वही उसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन रोपड़ में, लोथल, कालीबंगा, और डी में दिया गया है बड़ावली। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा में साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? ऑप्शन कालीबंगा, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो से और बड़वाली। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित हैं? जे दिया गया है ऑप्शन में पंजाब, और बी में दिया गया है सिंध, और सी में दिया गया है गुजरात, और डी में दिया गया उत्तर प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? ऑप्शन मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, और सी लोथल में, और डी कालीबंगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। तो गैस आप अपना जो राइट जितने आंसर आ रहे हैं वो पॉइंट कीजिएगा, जिसने के बाद में आप बता सकते हैं कि हमारा 100 में से कितना स्कोर बना। 100 में हमारा 50 बना कि 60 बना कि 70, 80 कितना बना आपका, वो सारा आप बताइएगा। ये है लूसेंट बुक के सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने ऑप्शनल। और इसका जो 28 नंबर है वो है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन आदि शिव, बी में आदि ब्रह्मा, और सी में आदि विष्णु, और डी में दिया गया है आदि इंद्र। जो इसका राइट आंसर है वो है आदि शिव, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन मोहनजोदड़ो में, और बी में दिया गया है रोपड़, सी में कालीबंगा, डी में लोथल। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब लोथल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? क्या है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम? ये है जीवितों का टोला, और बी में कंकालों का टोला, और सी में दासों का टोला, और डी में दिया गया है मृतकों का टीला। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ये है सिंधु सभ्यता, और डी लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और डी में दिया गया है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक लोकप्रिय था? इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दिए गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शेर, और बी में घोड़ा, सी में बैल, और डी में दिया गया हाथी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, और बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, और सी अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, और डी अपने उद्योग के लिए। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन हड़प्पा, और बी में मोहनजोदड़ो, और सी में लोथल, और डी में इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम आप आ गए हैं 35 नंबर पर। तो गैस अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, और डी ऑप्शन दिया गया है सिंध। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन हड़प्पा संस्कृति में, और बी ऑप्शन में दिया गया है पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, और सी में दिया गया है वैदिक संहिताओं में, और डी में दिया गया है चांदी के आहत मुद्राओं में। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, और बी में व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, और सी में मात्र देवी की उपासना की जाती थी, और डी में लोग लोहे से परिचित थे। जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब लोग लोहे से परिचित थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी गाइस सूचियों का मिलान दिया गया है, तो हम आपको इसका जो क्वेश्चन है वो हम छोटा कर देते हैं, पूरा आपके सामने शो अप हो जाएगा। तो आप देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दी गई है सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ दी गई है सूची सेकंड। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, और इसका जो
सूची सेकंड के सामने दिया गया है मांडा या फिर जम्मू, और बी में दिया गया है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा और उसके सामने दिया गया है दैमाबाद या महाराष्ट्र, और सी में दिया गया सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा और उसके सामने दिया गया आलमगीरपुर और या उत्तर प्रदेश, और डी में दिया गया है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांडर या बलूचिस्तान। और नीचे ये कोड दिए गए हैं, मतलब ये ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन ऑप्शन को मतलब सही से मिलान कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो जिसके सामने दिया गया वो उसका ही राइट आंसर है। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर पे हम आ गए हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, और बी सतलज, और सी में दिया गया है रावी, और डी में दिया गया है सिंधु। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब चेनाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन चेनाब, सतलज, सिंध, रावी। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन धैलावीरा, बी लोथल में, और सी कालीबंगा, और डी आलमगीरपुर में। जिसका राइट आंसर है वो है धैलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन लाल, नीला, हरा, पांडु, और डी नीला। जिसका राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ऐतिहासिक काल में, ई में दिया गया आद्य ऐतिहासिक काल में। जो इसका राइट आंसर है वो है आद्य ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले थे? जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हड़प्पा, और बी में कालीबंगा, सी में लोथल, और डी में दिया गया है मोहनजोदड़ो। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। और हम 45 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, कौन कौन से भारतीय हैं जिनका नाम इसमें जुड़ा है? तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दयाराम साइनी एवं राखलदास बनर्जी, और बी में दिया गया है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, और सी में दिया गया है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, और डी में दिया गया है माधव स्वरूप वत्स एवं बी राव। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साइनी एवं राखलदास बनर्जी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 46 नंबर आ गया है। तो 46 नंबर में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है देखते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ पे है ये? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। तो गाइस इसका अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप दीजिएगा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, और बी में सर जॉन मार्शल, और सी में लॉर्ड क्लाइव, और डी ऑप्शन दिया गया है हमारा कर्नटाइट। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन घोड़ा, बी गधा, सी बैल, और डी हाथी। जो इसका गाइस राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्राह्मण में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, और डी ऑप्शन मातृ शक्ति में। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है मातृ शक्ति में। मातृ शक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन ए सुरकोटदा, और बी लोथल, सी बालाकोट, और डी
कोटडीजी। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, और बी विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, और सी में दिया गया है सभा भवन, और डी ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। डी ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, और बी गोलाकार आकृति में, और सी ग्रिड पद्धति में, और डी त्रिभुजाकार आकृति में। और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूचियों का मिलान दिया गया है, तो आप देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देती हूँ जैसे कि आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख जाए। तो इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकेंड। तो आप गाइस देखिए पूरा हमने क्वेश्चन आपको शो अप कर दिया है। तो आप देखिए उसके क्वेश्चन को पढ़िए। ए में दिया गया है लोथल और उसके सामने दिया गया जुता हुआ खेत, और बी में दिया गया है कालीबंगा और उसके सामने दिया गया है गोदीवाड़ा, और सी में दिया गया है धैलावीरा और उसके सामने दिया गया है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक, और डी में दिया गया है वनवाली और उसके सामने दिया गया हड़प्पाई लिपि के बड़े अक्षर के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। तो गैस नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप ऑप्शन का मिलान कीजिएगा, फिर बाद में हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे कि कौन सा राइट आंसर रहेगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताती हूँ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है शेर, हाथी, और बी सी में दिया गया गैंडा, और डी में दिया गया बाघ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन इसका क्या है? सोना एवं चांदी, और बी में दिया गया है तांबा एवं कांसा, और सी में दिया गया है टीन एवं सीसा, और डी में दिया गया है लोहा। जो इसका राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन लोथल, बी में दिया गया कालीबंगा, सी में दिया गया बड़ावली, और डी में दिया गया हड़प्पा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों किस नाम से पुकारा? ऑप्शन ए सीडन से, बी कॉटन से, और सी में दिए गए ए और बी दोनों, और डी में दिए गए हड़प्पा। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीडन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन कुडाल से, राखी गढ़ी से, और सी दैमावास से, और डी बड़ावली से। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूटों में दिए हैं, देखिए क्या है। कूट एक में दिया गया है चांदी, बी में दिया गया है
टीन और 3 में दिया गया है सोना। तो आप इसका जो ऑप्शन है वो आप देखिए, ऑप्शन ए में देगा ए 2 3 तीनों हैं, या फिर ए और 2 हैं, या फिर ए और 3, या फिर 2 और 3। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें चांदी, टीन, सोना तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन हिंदू कुश क्षेत्र के बंदखंसा से, और बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, और डी बलूचिस्तान से। तो इसका गाइस आंसर क्या होगा? ये होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है मुंडीगाक, और बी में दिया गया सुतगोई, और सी में दिया गया ए और बी दोनों, और डी में दिया गया हड़प्पा। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन लोथल या सुकागेडर, और बी में दिया गया है अलाउद्दीनो एवं बालाकोट, और सी में दिया गया है कुंतासी, और डी में दिया गया इनमें से सभी। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 63 पर आ गए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन में क्या दिया गया है? व्याघ्र एवं हाथी, और बी में गैड़ा एवं भैंसा, और सी में दिया गया है हिरण, और डी में दिया गया इनमें से सभी। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन मोहनजोदड़ो से, और बी कालीबंगा से, और सी हड़प्पा से, और डी वड़ावली से। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, और सी लोथल, और डी रंगपुर। तो इसका गैस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, और सी ऑप्शन चहुंदड़ो, और डी में दिया गया है लोथल। जो इसका गैस राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ऑप्शन ए हड़प्पा, और बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल, और डी में रंगपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, और डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका गैस जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी दालें, और सी चावल, और डी गेहूं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब लुप्त हो गए, और आर में दिए गए उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो गाइस इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आप देखिए क्या है। पूरा क्वेश्चन शो अप कर देते हैं आपको, इतने ही होगा, नहीं है इतना है।
चलिए मैंने क्वेश्चन तो आपको पढ़ ही दिया है, कथन क्या क्या है हमारे। और देखिए ए में दिया गया ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। और बी में दिया गया ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। और सी में ए सही है किंतु आर गलत है। और डी में ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका गाइस जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये हम आ गए हैं 71 नंबर पर। सिंधु घाटी सत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देखिए कथन 2 दिए गए हैं, कथन 1 में क्या दिया गया, यह प्रमुखता लौकिक सविता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो और कथन 2 में क्या दिया गया है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन से हमारे कथन सही है। केवल एक दिया गया है ऑप्शन ए में, और बी में दिए गए 2, और सी में दिया गया ए और 2 दोनों सही है, और डी में दिया गया ए और 2 दोनों नहीं है सही। तो देखते हैं क्या है। तो गैस हम इसका राइट आंसर दिखाते हैं क्या है। इसमें जो दोनों ये कथन दिए गए हैं ये सिंधु घाटी सत्ता के संदर्भ में एकदम राइट है, मतलब सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए गैस इसमें भी हमारा ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान किया हुआ है। तो हम इसका क्वेश्चन को पूरा शो अप कर देते हैं। तो आप पढ़िएगा क्या है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और एक तरफ दिया गया है सूची फर्स्ट हड़प्पी स्थल है, और एक तरफ दिया गया है सूची सेकंड जिसमें स्थिति हैं। तो आप क्वेश्चन देखिएगा, ए के सामने दिया गया है राजस्थान, बी के सामने जो है दायमाबाद तो है वो हरियाणा, और कालीबंगा के सामने दिया गया जम्मू कश्मीर, और डी के सामने दिया गया राखी गढ़ी के सामने गया महाराष्ट्र। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन को चेक ऑफ कीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा। चलिए मैं इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको दिखाते हैं क्या है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन तावा, बी स्वर्ण, और सी चांदी, और डी लोहा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सत्ता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए शेर, बी में घोड़ा, सी में गाय, और डी में हाथी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शेर। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, और ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका ऑप्शन है J.H. मैके ने, और बी में दिया गया है बी में दिया गया है सर जॉन मार्शल ने, और सी में दिया गया R.E.M. व्हीलर ने, और डी में दिया गया है सर ऑरल स्टीन ने। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए J.H. मैके ने के आ गए हैं। हमारे जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन आ गए हैं। अभी तक हमने सिंधु घाटी सत्ता के जो क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में MCQ के रूप में किए हैं। अब हमारी वैदिक संस्कृति आ गई है, और वैदिक संस्कृति के जितने भी क्वेश्चन होंगे थोड़े इस वीडियो में कराएंगे, और फिर हम आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे। वो आपको शाम को 9 बजे मिलेगा, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन होंगे वैदिक संस्कृति के। तो आप उसको ज़रूर देखिए जाके। मैं आपको पूरी हिस्ट्री इस चैनल पर कराएंगे MCQ के रूप में, बुक से पढ़ेंगे, और इसमें आपका रिवीजन होता जाएगा। केवल अब वीडियो को देखिएगा, आंसर आप करते जाइएगा। तो चलिए हम इसका वैदिक जो संस्कृति है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है।
ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमारे दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और बी में दिया गया 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और सी में दिया गया 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हम अब 78 नंबर पर आ गए हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, और बी में दिया गया है श्रेष्ठ या कुलीन, और सी में दिया गया यज्ञकर्ता या पुरोहित, और डी में दिया गया विद्वान। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, और बी वे घुड़सवारी किया करते थे, और सी में वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, और डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा ये 80 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हमको 20 क्वेश्चन और देंगे आप लोगों को। तो गाइस जल्दी जल्दी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, और डी में दिए गए तम्बाकू। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तम्बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो गैस हम इसका जो ऑप्शन है वो हम दिखाते हैं क्या है। ए नंबर पर दिया गया है यजमान, और बी में दिया गया है श्रमण, और सी में दिया गया अथवन, और डी में दिया गया श्रेष्ठिन। जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है, और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या देगा ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में अर्थवेद, और डी में देगा सामवेद। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए इसका सही क्रम क्या है, ऑप्शन पढ़िएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, और बी में दिया गया है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, और सी में दिया गया उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, और डी में दिया गया है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यही हमारा उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम आ रहे 85 पे। देखो वेदों की संख्या कितनी है। देखिए 2, 3, 4, 5। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। और वेद कौन कौन से हैं इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर दीजिएगा कि कौन कौन से वेद हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेद त्रिय कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और ऑप्शन बी में दिया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, और सी में दिया गया ऋग्वेद, सामवेद और अर्थवेद,
और डी में दिया गया यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। जो इसका गाइस राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। चलिए मैं इसका जो ऑप्शन है वो आप देखिए, मुंडक उपनिषद से, कंठ उपनिषद से, ईश उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहाँ जाता है। ऑप्शन ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद और डी ऑप्शन हमारा क्या है, सामवेद। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सामवेद। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं और 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है। ऑप्शन ए मनु और बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त और डी सेल्यूकस। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता और सी गीत गोविंद और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। जो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऑप्शन ए गोधन, बी भूमि और सी ए और बी दोनों और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद के किस महल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन ए 7वें में और बी 8वें में, सी 9वें में और डी हो जाएगा 10वें में। जो गैस इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 10वें में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18, 19, 20 और 21। जो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। ऑप्शन ए प्रकृति, बी पशुपति और सी देवी माता और डी में दिया गया है मूर्ति। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि और सी वरुण और डी सोम। जो गाइस इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन ए ज्यामिति से और बी ज्योतिष से, सी गणित और डी खगोल। तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति से। अगर गाइस हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, अस्तो माँ संगमय कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद और सी में सामवेद और डी में अर्थवेद। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ पे बसे थे जी हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है समतट में और डी में दिया गया है प्राग ज्योतिष में और सी में पंजाब और डी में पांचाल में। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो आर्य थे ये भारत से आए थे लेकिन ये सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। तो हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये गैस हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमने गैस आप लोगों को 100 क्वेश्चन करा दिए हुए हैं। अगर गैस हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन तो प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप हमारी वीडियो को सर्वप्रथम देख सकें। ये गाइस हमने ये लूसेंट बुक के 100 क्वेश्चन उठाए हुए हैं। अगर आपके पास लूसेंट बुक नहीं है तो आप हमारे इस चैनल के थ्रू आप लूसेंट बुक को पूरा कवर कर लीजिएगा। मैं आपको धीरे धीरे करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दूंगी इस चैनल पर। देखिए गाइस इसमें क्या है, ए ऑप्शन में दिया गया है, ए में दिया गया है ऋग्वेद, उसके सामने दिया होता या फिर होत्र, और बी के सामने दिया गया यजुर्वेद और उसके सामने दिया अर्धवेद, और सी के सामने दिए गए सामवेद, और डी में दिया गया है अर्थवेद ब्रह्मा। तो गाइस इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखिएगा किसका क्या है, कोड दिए हुए हैं। तो गाइस हम इसका देखते हैं क्या है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है उसके सामने वही उसका आंसर है। तो गाइस अगर आपको पीडीएफ लेना है इसका, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद आराधना के नाम से है, और जिसमें यही जो चैनल पर लोगो लगा हुआ है वही चैनल लोगो उसमें लगा हुआ है। अगर गाइस हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।